हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर सेकंड से टेड ह्यूजेस और उनकी पोयम द थॉट फॉक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो चलिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सेटिंग ऑफ डैश ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ह्यूजेस पोएट्री, यानी किस सेटिंग ने ह्यूजेस की कविता को बहुत प्रभावित किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी, यॉर्कशायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉक्सेस फीचर्स इज नॉट मैंशनड बाय द स्पीकर, यानी स्पीकर के द्वारा फॉक्स का कौन सा फीचर इस पोयम में मेंशन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इट्स टेल, यानी फॉक्स की टेल को मेंशन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द थॉट फॉक्स अपीयर्स इन विच ऑफ ह्यूजेस कलेक्शंस। थॉट फॉक्स ह्यूजेस के किस कलेक्शन में दिखाई देता है। तो जो थॉट फॉक्स है वो ह्यूजेस के द हॉक इन द रेन कलेक्शन में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएम्स टोन। पोएम्स की टोन को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है विचारशील या मननशील। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, द फॉक्सिस आई इज। जो फॉक्स की आई है वो कैसी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, ग्रीन। तो फॉक्स की जो आई है वो ग्रीन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स ऑकर्स इन द पोयम। तो कौन सा जो साउंड है, जो ध्वनि है इस पोयम में वो घटित होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ए क्लॉक टिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फॉक्स डज नॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, अप्रोच द हाउस। अप्रोच द हाउस मतलब घर के पास पहुंचना। जो फॉक्स है वो घर के पास नहीं पहुंचती है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉक्स और पार्ट्स ऑफ द फॉक्स। लोमड़ी या लोमड़ी के किसी भाग का वर्णन करने के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। तो लोमड़ी या लोमड़ी के किसी भाग का विशेषण करने के लिए किसी भाग का वर्णन करने के लिए जो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो है बोल्ड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, एज अ चाइल्ड ह्यूजेस वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद। एक बच्चे के रूप में ह्यूजेस प्री ऑक्यूपाइड थे, चिंतित थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द पोयम। पोयम के अंत में द पेजेस इज डैश। जो पेजेस हैं वो कैसे हैं। तो दोस्तों, चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रिंटेड, ऑप्शन बी डार्क, ऑप्शन सी एम्प्टी, ऑप्शन डी टॉर्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटेड। तो पोयम के अंत में जो पेज हैं वो प्रिंटेड है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, एट कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज में ह्यूजेस स्टडीड। ह्यूजेस ने स्टडीड करी, किस चीज़ की स्टडी करी, एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी की स्टडी करी थी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति का विज्ञान और आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान की उन्होंने पढ़ाई की थी कैम्ब्रिज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेड ह्यूजेस स्विच्ड हिज फील्ड ऑफ स्टडी एट कैम्ब्रिज आफ्टर। टेड ह्यूजेस ने कैम्ब्रिज में अपने अध्ययन का क्षेत्र बदल दिया। तो क्यों उन्होंने अपने अध्ययन का क्षेत्र बदल दिया था।
ही फेल्ड हिज फर्स्ट एग्ज़ाम, क्योंकि टेड ह्यूजेस अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल्ड हो गए थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट फिगर डिड ह्यूजेस सी इन अ ड्रीम? अपने ड्रीम में ह्यूजेस किस फिगर को देखते हैं? तो अपने ड्रीम में जो फिगर को देखते हैं वो है ए मैन विद फॉक्स हेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। इट एंटर्स द डार्क डैश ऑफ द हेड। दोस्तों ये लाइन द थॉट फॉक्स पोएम से है। तो इट एंटर्स द डार्क डैश ऑफ द हेड, अंधेरे में क्या प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जेनर ऑफ द थॉट फॉक्स इज मॉडर्न पोइट्री एंड। तो थॉट फॉक्स पोएम का जो जेनर है, जो शैली है, वो मॉडर्न पोइट्री है। और क्या है? ऑप्शन बी, आर्स पोएटिका इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द पोएम्स क्लाइमैक्स ऑकर्स व्हेन। कविता का क्लाइमैक्स मतलब चरमोत्कर्ष तब होता है जब, कब होता है? द हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स एंटर द स्पीकर्स हेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यूज क्वेश्चंस टेड ह्यूजेस और उनकी पोयम द थॉट फॉक्स से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।